Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीतांजलि कलेक्शन के 35वें पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के बारे में, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई है। टैगोर आधुनिक भारत के सबसे प्रसिद्ध पोएट माने जाते हैं और वे एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने पहली बार आधुनिक भारत के लिए विश्व साहित्यिक परिदृश्य में अपना स्थान सर्वोच्च प्राप्त किया है। ये एक महान पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पेंटर, म्यूजिशियन और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये अधिकतर बंगाली में लिखते हैं, पर इन्हें इंग्लिश में भी महारत हासिल थी। अपने वर्क्स को अंग्रेजी में अनुवाद करके लिखते हैं। यह पोयम मूल रूप से बंगाली भाषा में 1900 में प्रार्थना शीर्षक के रूप में लिखा गया है। ये जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो टाइटल है, जो पोयम है, ये पहले 1900 में प्रार्थना शीर्षक के रूप में लिखा गया है, जो नैवेद्य नामक खंड में दिखाई गई है। बाद में टैगोर इसे 1911 में स्वयं अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है और इसी पोयम के कलेक्शंस को गीतांजलि नाम दिया है और 1912 में पब्लिश किया गया तथा इसी के लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कविता तब लिखी गई थी जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। हम एक विदेशी शक्ति के गुलाम थे। महान भारतीय राष्ट्रवादी रविंद्रनाथ टैगोर कविता के माध्यम से अपने अच्छे आदर्श स्वभाव का प्रतिबिंब अपने पोयम में डालते हैं और इसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। यह पोयम में इस पोयम में राइमिंग स्कीम नहीं है, यह फ्री वर्स में लिखी गई है। यह पोयम एक स्वतंत्र भारत होने की प्रेयर है, प्रार्थना है, जो पोएट ईश्वर से प्रार्थना करके चाहते हैं कि भारत जब स्वतंत्र होगा तब इसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, किस तरह के गुण लोगों में होगी, उनका विचार कैसा होगा, लोग किस तरह के व्यवहार करेंगे और एक दूसरे के प्रति कैसा रवैया रखेंगे और साथ ही इनका ज्ञान कितना दूर तक जा सकता है। ये सब तरह के विशेषताओं से यह पोयम परिपूर्ण है और इस पोयम में हमें टैगोर अपने बातों से, अपने विचारों से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। वह चाहते हैं कि लोगों में ऐसी ऊर्जा का विस्तार हो, ऐसा आत्मविश्वास से पूर्ण हो जिससे हर भारतीय भारत को स्वतंत्र दिलाने में संपूर्ण योगदान तथा समर्थन हो। इस कविता में कवि की इच्छा है कि उसके देशवासी एकजुट हो, सच्चे मेहनती, ईमानदार हो और प्रगतिशील हो। अगर हम इस पोयम के थीम्स के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता की इच्छा से है, एकता की इच्छा से है, तर्क संगतता की इच्छा से है, समाज की इच्छाओं से है, बुराइयों से मुक्त से है। ये सब जो थीम्स हैं ये हमें इस पोयम में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस पोयम में, तो पोएट इस पोयम में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक स्वतंत्र भारत चाहिए और इस स्वतंत्र भारत में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों में होनी चाहिए। आइए अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन देखते हैं और विचार करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is
held high। पहले पंक्ति में पोएट सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसा स्वतंत्र भारत चाहिए जहां हमारे देश के वासियों को किसी तरह का भी कोई डर ना हो, किसी तरह से इन पर ब्रिटिश का जो जबरदस्ती हो रहा है वो ना हो, ना ही कोई किसी काम के लिए इन्हें टॉर्चर करे, दबाव डाले या पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। क्योंकि अभी पोएट प्री इंडिपेंडेंस ईरा में यह पोयम कह रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं। यहाँ यह सब तरह के तकलीफ़ों से भारत गुजर रहा है, तो वह चाहते हैं कि हमारा नया भारत जब स्वतंत्र हो तो बिना डर के साथ सर उठाकर गर्व करके जिए। Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। यहाँ नॉलेज का मतलब एजुकेशन है, अवेयरनेस है, रियलिटी है, जो हर भारतीय के लिए प्रार्थना करते हैं कि यहाँ किसी तरह का कोई बॉन्ड ना हो, ना जाति, ना धर्म, ना स्त्री पुरुष और ना ही रंग भेद के लिए अलग से शिक्षा ज्ञान दिया जाए, बल्कि स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार दिया जाए, इसे समान शिक्षा दिया जाए, उसे बांटा नहीं जाए, इसमें किसी तरह का बाधा ना हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का, चाहे ऊंचे परिवार से बिलोंग करता हो, चाहे नीचे परिवार से, नीचे जाति से बिलोंग करता हो, चाहे कोई भी धर्म का हो ही क्यों ना हो, सभी को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते हैं कि कोई भी भारतीय एजुकेटेड हो, और भारतीय में भी ऐसे कुछ लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे भारतवासी शिक्षित हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। पोएट कहते हैं कि पूरा विश्व एक है, जहां हर धर्म के लोग, हर रंग के लोग, चाहे गोरे या काले रहते हैं, इन्हें कभी एक दूसरे के प्रति दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, कभी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। यहाँ फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, जो कभी भी एक छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए, कभी एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए, एक देश दूसरे देश के साथ प्रेम भाव और भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे को दबा दें और खुद को शक्तिशाली मान लें। भारत को बांटने ना दें। राज्य में जो सुविधाएं दी जा रही है, अगर हम बात करें कि राज्य में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे जो दूसरे राज्यों में भी दी जाए, अगर आपके राज्य में अगर जो सुविधाएं मिल रही है तो वो किसी और भी राज्य में वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसको किसी दीवार के लकीरों में नहीं बांधने दें, सभी को इक्वल्स रहने दें। जो लोगों में आपसी मतभेद है, चाहे जाति धर्म को लेकर के, चाहे अमीर गरीब को लेकर के, रीति रिवाजों को लेकर के, प्रथाओं को लेकर के, उसे इन दीवारों से मुक्त कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट इस नैरो डोमेस्टिक वॉल्स
को बताते हैं कि ये जो हमारा मतभेद है, हमारी जो जाति धर्म है, हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल है, जो हमारे रीति रिवाज है, इसे दीवारों से मुक्त कर देना चाहिए, इसे बांध करके नहीं रखना चाहिए। और मुझे हम लोगों को वैसे ही भारत की चाहत है जहाँ ये सब चीज़ें मौजूद ना हो। where words come out from the depth of truth। पोएट कहते हैं अगली लाइन्स में कि जहाँ से लोगों के शब्द निकल रहे हों, उनकी आत्मा से जो शब्द निकल रहे हों, वहाँ सच्चाई से परिपूर्ण रहे और सच्चाई की गहराई से निकल करके आए। सारे लोग सत्य के राह पर चले, कभी झूठ का सहारा ना लें। वे अपने विचारों कार्यों में ईमानदारी रखें, वो ईमानदार बने। उनके द्वारा बोले गए शब्द हृदय की गहराई से आनी चाहिए। वे चाहते हैं कि लोग खुले विचारों वाले, प्रगतिशील हों और अपनी सोचने की क्षमता का उपयोग करें, ताकि सही मायने में स्वतंत्र का स्वाद ले सके। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। हमें वैसे स्वतंत्र भारत चाहिए जहां देशवासी के पूर्वाग्रहों और पुरानी परंपराओं आड़े ना आए। उसे छोड़ते हुए पूर्णतः बिना थके प्रयास करते रहें, बिना थके मेहनत करते रहें, और इसे तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक सफलता अपना हाथ ना फैला दे। और यही निरंतर प्रयास से हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता हासिल करने में मदद करेगा। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। यहाँ साफ सुथरा नदी को रीजन के साथ कंपेयर करते हुए पोएट कहते हैं कि जिस तरह नदी की धाराएं निरंतर चलती रहती है, ठीक उसी तरह हमें प्रयास करना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। और जो भी जीवन के इस रास्ते में जिस तरह के भी बुराइयां हो, जिस तरह के भी रुकावट हो, उदासी हो, बोरिंग जैसा हो, उसे इस रास्ते से हटा देना चाहिए। पोएट यहाँ बुराइयों को मरुस्थल से कंपेयर किया है। मतलब कि हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो अंधविश्वास है, जो अंधविश्वासों पर हम लोग जो टिके हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वे हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। हमारे देशवासियों के लिए क्या है, हानिकारक है। उसे अपने से दूर कर देना चाहिए। हमें वास्तविकता पर विश्वास करना चाहिए। जो रियलिटी है उस पर विश्वास करना चाहिए। जो बुरी आदतें हैं उसे नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ पोएट रीजन की तुलना एक स्वच्छ नदी धारा के साथ कंपेयर किया है, और जो डेड हैबिट्स हैं इसकी तुलना इंडियन ट्रेडिशन कस्टम से की गई है। ड्रेरी डिजर्ट्स का मतलब है जहाँ पूरी तरह से ट्रेडिशन अंधविश्वासों पर भारत टिका है, घिरा है। ये सब बातों से जो इस डेजर्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है, इसे हम लोगों को अपने से दूर कर देना चाहिए और वहाँ पर हम लोगों को हरियाली ही लाना चाहिए, और उसके साथ हम लोगों को चलना चाहिए। Where the mind is laid forward, where the mind is laid forward by the into ever widening thought and action into the heaven of freedom। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए टैगोर कहते हैं
कि आपको वैसा स्वतंत्र भारत को बनाना होगा जहाँ देश स्वतंत्रता के स्वर्ग में जागृत हो, जहाँ लोग वास्तव में स्वतंत्र हो और अच्छे विचारों, अच्छे शब्दों और अच्छे कार्यों की पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद हो। मतलब यहाँ माइंड को संपूर्ण ज्ञान बताया गया है, यहाँ मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान के बारे में बताया गया है। मतलब लोगों में ऐसी सोच हो, ऐसा कार्य हो, ऐसा एक्शन हो कि जो इनका दिमाग, मस्तिष्क विस्तृत रूप से बटा हो, उनका ज्ञान एक सीमित दायरा तक ही ना हो, बल्कि उनका बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से एक पूरा फैला हुआ हो, पूरा विस्तृत हो और गहराई से सोच रखने वाले हो, और साथ ही अंतर आत्मा की पुकार सुनने वाले हो। ये नहीं कि नैरो माइंडेड हो, सीमित ही सोच रखने वाले हो। तो लोगों में ऐसी सोच होनी चाहिए जो पूरा तरह से क्या है, उसकी दिमाग, उसके जो मस्तिष्क, उसके जो विचार, ये पूरा तरीके से अच्छे शब्दों के साथ परिपूर्ण रहे। ऐसे पोएट की इच्छा ईश्वर के सामने प्रकट करती है कि हमारे देशवासियों की जो स्वतंत्रता है, भारत को दिलाने में जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता के बाद जो हम लोगों को अगर देखने को मिले, तो लोगों में ऐसी सोच होनी चाहिए। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। यहाँ फादर रेफर्स कर रहा है गॉड को। ये एड्रेस करते हैं, ये बताते हैं, पोएट ये गॉड से कहते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत करो, इन्हें जगाओ, लोगों में ऐसी विचार, ज्ञान, बुद्धि, सोच का विकास करो कि यह भारत स्वर्ग जैसा स्वतंत्र हो जाए और यहाँ किसी तरह का कोई विवाद ना हो, ना धर्म के कारण, ना भाषा के कारण, ना सांप्रदायिकता के कारण, ना जाति के कारण और ना ही लिंग भेद के कारण। इन कारणों से जो भी समस्याएं होती है वो सब इनके दिलो दिमाग से खत्म कर दो और गुलामी के जंजीरों से मुक्त कर दो। हे ईश्वर, इन लोगों को, हमारे देशवासियों को जगाओ। अब हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में बात करें, जैसे फ्रेगमेंट्स, पीसेस, नैरो, लिमिटेड इन आउटलुक, हेड इज़ हेल्ड हाई, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है कि हमें सर उठा करके जीना चाहिए, ये नहीं कि किसी के दबाव में रह करके हम उसके सामने झुके रहें। डोमेस्टिक, pertaining to family, specific country, striving, try hard, motivated, making great effort to achieve something, कुछ प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। टायरलेस, बिना थके, स्ट्रीम, रिवर, ड्रेरी, डल, बोरिंग, ऐसे डेजर्ट, ड्राई एरिया ऑफ लैंड, अवेक, टू गेट अप फ्रॉम स्लीप, ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अगर हम समरी की बात करें तो यह बहुत छोटी में लिखी गई है, लेकिन बात बहुत गहराई से की गई है। आप चाहे तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम इसके पोएटिक डिवाइस को अगर देखें तो पोएट इस पोएम में कहाँ कहाँ पर पोएटिक डिवाइस का यूज किया है उसे हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेकेंड लाइन्स में बात करें तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का यूज हुआ है, जो व का साउंड हो रहा है विदाउट, वेयर विदाउट में, और हेड हेल्ड हाई में हा का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। अगर हम 4-5 लाइन्स में बात करें तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है, जो वेयर द वर्ल्ड व का साउंड हो रहा है, बीन ब्रोकन भी ब का साउंड हो रहा है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो एक मेटाफर है, जो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, यह कंपेयर किया जा रहा है
कि जो दिमाग है वो क्या हो, जो नैरो डोमेस्टिक वाल्स है, मतलब जो लोगों का जो दिमाग है वो किसी एक नैरो माइंडेड ना हो, एक संकीर्ण ना हो, भले ये क्या रहे, पूरा एक विस्तार रूप में रहे। वेयर टायरलेस स्टेविंग स्टिचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन लाइन, अगर 8-9 में अगर हम बात करें तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है जो ह्यूमन क्वालिटी के साथ बताया गया है। मतलब कि यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी को अगर देखें तो ह्यूमन जो है, जो बिना थके वो निरंतर उसे क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तभी क्या है सफलता आपको क्या करेगी, हाथ फैला करके आपका स्वागत करेगी। 5th नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर का यूज हुआ है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। 10-11वें नंबर में जो यूज़ हुआ है वो कंपेयर किसके साथ किया, रीजन को कंपेयर किया गया है एक क्लियर स्ट्रीम के साथ, एक रिवर के साथ, एक नदी की धाराएं के साथ। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट एंड अ डेड हैबिट, यहाँ पे एलिट्रेशन है, ड्रेरी डेजर्ट ड का साउंड आ रहा है, डेड यहाँ पे डी का साउंड आ रहा है, ड का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, यहाँ पर माइंड सिनेक्डोकी का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे माइंड को एक पूरा विस्तृत रूप को माना है, जहाँ सिटीजन को माना है, स्टूडेंट्स ए फुल, जहाँ पर ऐसा दिमाग होना चाहिए, ऐसे लोगों की सोच होना चाहिए जो पूरी तरह से एक अच्छे विचार रखने वाले हो, मतलब यहाँ पे सिटीजन के साथ कंपेयर किया गया है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, लास्ट लाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे पोएट बहुत ही अच्छे तरीके से एंडिंग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हुए वो डायरेक्ट एड्रेस करते हैं फादर को, जो फादर अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।